बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी दूर के मुल्क में एक सुल्तान रहता था, सुल्तान नसीर। वो अपने इलाके का सबसे ताकतवर और अमीर हाकिम था। उसके पास बेहिसाब दौलत, बड़े बड़े महल, नौकर चाकर थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 7 बेटियां। हर बेटी अपने बाप की आंखों का तारा थी। हर एक की सूरत, अदाओं और बातों में एक अलग रंग था। एक दिन सुल्तान नसीर बहुत खुश हुआ। उसका दिल चाहा कि अपनी बेटियों का इम्तिहान ले और देखे कि कौन उससे कितना प्यार करती है। उसने हुक्म दिया, सब बेटियां दरबार में हाजिर हो। महल में शहनाया बज उठी। एक एक करके 7 बेटियां दरबार में आईं। सब ने जेवर पहने, रेशमी कपड़े ओढ़े और कतार में खड़ी हो गई। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने सवाल किया, बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? पहली बेटी आगे बढ़ी और बोली, ए अब्बा हुजूर, हम तो आपका दिया खाते हैं। सुल्तान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बहुत खूब। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी सब ने यही कहा। सुल्तान खुश होता गया और हर बेटी को कीमती तोहफा दिया। फिर सबसे छोटी बेटी सलीमा की बारी आई। वो बाकी सबसे अलग थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर सुकून था और लहजे में अजीब सी यकीन की मिठास। सलीमा धीरे से आगे बढ़ी, झुककर बोली, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और उसी का दिया पहनती हूँ। जो कुछ मेरे पास है वो मेरे रब की इनायत है। आप मेरे वालिद हैं, लेकिन असल में देने वाला वो है जो ऊपर है। दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई हैरत में था कि इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बात। सुल्तान का चेहरा लाल पड़ गया। वो गुस्से से कांप उठा। क्या कहा तुमने? तुम मेरे एहसान भूल गई? मेरे महल में पलकर कहती हो कि सब कुछ अल्लाह का है? ये तो नाशुक्री है, गुस्ताखी है। सलीमा ने झुके हुए सिर से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, जो सच है वही कहा। आप भी उसी के बंदे हैं, मैं भी उसी की बंदी। सुल्तान का सब्र जवाब दे गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख को महल से निकाल दो। देखते हैं कि ये अल्लाह का दिया कैसे खाती है। सिपाही आगे बढ़े, सलीमा के जेवर उतार लिए, महंगे कपड़े भी उतरवा लिए और उसे जंगल के रास्ते छोड़ आए। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। सलीमा अकेली, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह। वो चलती रही जब तक एक पुरानी झोपड़ी नजर नहीं आई। अंदर एक बूढ़ा अंधा दरवेश पड़ा था। उसके पास एक बकरी बंधी थी। वो कमजोर आवाज में बोला, बेटी, पानी, पानी। सलीमा ने दौड़कर मटका उठाया, नदी से पानी भर लाई और दरवेश को पिला दिया। फिर झोपड़ी साफ की, चूल्हा जलाया और बकरी का दूध निकालकर थोड़ा खुद पिया, थोड़ा बाहर रख दिया। शायद कोई जानवर भूखा प्यासा हो, उसने सोचा। रात बीती, सुबह हुई। बाहर रखे बर्तन में दूध तो नहीं था, लेकिन बर्तन के पास कुछ चमकता दिखा। वो पास गई तो देखा कि वहां सोने का फूल पड़ा है। धूप की किरणें उस पर गिर रही थीं और वो किसी हीरे की तरह दमक रहा था। सलीमा हैरान रह गई, फिर मुस्कुराई। शायद कोई जानवर खुश हुआ, या शायद ये मेरे रब की तरफ से एक निशानी है। हर रात वो आधा दूध बाहर रख देती और हर सुबह एक नया सोने का फूल मिलता। 7 रातों तक यही होता रहा। जब दरवेश वापस लौटा तो सलीमा ने उसे सब बताया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए जंगल भी रहमत बन जाता है। सलीमा ने दरवेश को 3 फूल दिए और कहा, इनसे कुछ सामान ले आइए, कुछ लकड़ी और जरूरत की चीजें। दरवेश शहर गया, फूल बेचे और थोड़े ही दिनों में उस जंगल में एक खूबसूरत महल बन गया। सलीमा ने वहां गरीबों के लिए जगह बनाई, काम करने वालों के लिए रोटी और मुसाफिरों के लिए आसरा। धीरे धीरे जंगल शहर बन गया। लोग उसे सलीमा नगर कहने लगे। एक दिन सुल्तान नसीर के दरबार में खबर पहुंची, जहां आपने अपनी बेटी को छोड़ा था
वहां अब एक नई रियासत बस गई है और वहां की हाकिम एक नूरानी सी औरत है जिसका नाम कोई नहीं जानता। सुल्तान के दिल में उत्सुकता हुई। उसने सिपाही भेजे, जाओ बुलाओ उसे, देखे कौन है वो। सलीमा ने पैगाम सुना और कहा, मैं तब मिलूंगी जब सुल्तान अपनी सभी बेटियों को साथ लाए। सुल्तान मान गया। कुछ ही दिनों बाद वो अपनी 6 बेटियों के साथ उस नई रियासत पहुंचा। महल में दाखिल होते ही सब दंग रह गए। सोने की दीवारें, चांदी के दरवाजे, हर तरफ खुशबू और रौनक। सलीमा नकाब ओढ़े हुई आई। सुल्तान हैरान रह गया। ऐ खुदा, ये कैसी हाकिम है जो इतनी नफासत रखती है। आखिर में उसने कहा, अगर तुम हमें इतनी इज्जत देती हो तो हमें अपना चेहरा दिखाओ। सलीमा मुस्कुराई, जरूर, लेकिन एक वादा कीजिए, जो देखेंगे उसे दिल से महसूस करेंगे। फिर उसने नकाब हटाया और सुल्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। सलीमा, उसकी आवाज कांप गई। ये तुम? सलीमा ने झुककर कहा, जी अब्बा हुजूर, वही जिसे आपने कहा था देखते हैं अल्लाह का दिया कैसे खाती है। सुल्तान के होंठ कांपे, आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी, सलीमा ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, जिसने मुझे जंगल में छोड़ा, असल में उसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। आज जो कुछ है वही उसका दिया है। सुल्तान ने उसके हाथ थामे। बेटी, तुमने मुझे एक सबक सिखाया है कि बंदे की मेहनत नहीं, उसका तवक्कुल उसे बुलंद करता है। बाकी बहनें खामोश खड़ी थीं। उनके दिल में एक चुभन थी। काश उन्होंने भी वही कहा होता जो सलीमा ने कहा था। सलीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, देखिए, मैं आज भी वही कह रही हूं। मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं, और ये सब उसी की रहमत है। सुल्तान ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। महल में सन्नाटा था, मगर दिलों में सुकून। उस दिन दरबार के सब लोग जान गए कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। वो बंदे को गिरने नहीं देता, बल्कि गिरकर भी उठना सिखा देता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक जिंदा रहा। कभी किसी तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही तकलीफ तुम्हारी राह बदलने आई हो। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सलीमा के सब्र और यकीन के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर दिल से महसूस हुआ हो कि अल्लाह अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।